डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये प्रश्नावली 6.4 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखेंगे आप इसको ध्यान से, तो यहाँ बीच में एक वर्ग बना है। क्या बना है? एक वर्ग। इस वर्ग का आप नाम दे सकते हैं। इसका मान लीजिए नाम लिख दिया जाए ए बी सी डी। ए बी सी डी एक वर्ग बना है और इसके एक भुजा पर देखेंगे ए बी पर एक समबाहु त्रिभुज बना है। समबाहु त्रिभुज मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा बराबर है। तो इस यहाँ ए बी लिखा है, यहाँ कुछ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, मान लीजिए ई लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? ई। एक समबाहु त्रिभुज बना है। बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर, यहाँ देखिए ये जो यहाँ जो नीचे एक जो त्रिभुज बना है ये विकर्ण पर बना है और ये भी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ये भी आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज है, यानी ये भी समबाहु त्रिभुज, इसकी भी तीनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर है। यहां पर देखेंगे यहाँ डी लिखा है, यहाँ बी, यहां पर लिख दे रहा हूं, वहां लिखा था ई, यहां लिख दे रहा हूं एफ, यानी डी बी एफ बन गया। बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये क्षेत्रफल का आधा होता है। इस बात को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे? सबसे पहले हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। दिया क्या है? एक वर्ग दिया है, तो लिख देंगे ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसके भुजा, क्या लिखेंगे? भुजा किस पे? ए बी पर बना समबाहु त्रिभुज, इसका नाम लिख सकते हैं ए बी ई और वर्ग के विकर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज। क्या है? वर्ग के विकर्ण पे बना जो है डी बी एफ है। ठीक है, ये है। ठीक, अब देखिए इतना मैंने लिख दिया हूं। आप चाहें तो इस फिगर के में दर्शाए हुए हैं, फिगर से भी चल सकता है या इस तरह से लिख देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? तो यहां लिखना है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की, नहीं, एक वर्ग की किसी भुजा पर, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किसी भुजा पर बनाएंगे उसका क्षेत्रफल जो होगा उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी बात समझना क्या है? बात ये कह रहा है कि ये जो भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल, जो विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनेगा उसके क्षेत्रफल का आधा होगा, उसके क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, यानी समझिएगा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई का होगा, यानी त्रिभुज ए बी का जो क्षेत्रफल होगा वो जो होगा त्रिभुज एरिया ऑफ
ट्रायंगल DBF, DBF का क्या होगा? आधा होगा। आधा मतलब 1/2 कह सकते हैं। DBF का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, DBF का आधा होगा। ये बात आपको सिद्ध करना है। इस बात को आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बहुत इजी है, वेरी आसान है, बहुत आसान है। इसको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझिए, यहां पर अगर मान लिया जाए कि जो वर्ग है इसकी भुजाएं ये है, ये है, तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, और ये भी ही वर्ग होगा, है ना? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहां लिखेंगे अब यानी शुरू कर रहे हैं। माना वर्ग की भुजा बराबर ये इकाई, या केवल ये कह सकते हैं, या ये इकाई, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, माना वर्ग की भुजा ये है। ठीक, माना वर्ग की भुजा ये, तो जब वर्ग की भुजा ये होगा तो सभी चारों ये हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब जब वर्ग की चारों भुजाएं ये होंगी तो ये समबाहु त्रिभुज है, और ये वर्ग की भुजा पर बना है, तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। ठीक, वर्ग का विकर्ण निकाल लिया जाए, तो वर्ग का विकर्ण निकाला जाए तो आपको पता होगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश होता है। और जब कोई त्रिभुज 90 अंश का हो तो वहां पर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, जो 90 अंश के सामने एक भुजा है, यानी विकर्ण इसमें कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर अगर वर्ग का विकर्ण निकाला जाए तो लिखेंगे वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? करड़ी में हो जाएगा लंब का वर्ग यानी ये का वर्ग, और आधार का वर्ग यानी ये भी ए का वर्ग होगा। तो ये हो जाएगा करड़ी में 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। 2 करड़ी से निकलेगा नहीं क्योंकि पूर्ण वर्ग है नहीं, ये स्क्वायर पूर्ण वर्ग है तो ये बाहर निकल जाएगा, इतना आ जाएगा। ये वर्ग का विकर्ण होगा। यानी वर्ग का विकर्ण देखेंगे क्या मिला आपको? वर्ग का विकर्ण यानी ये वाला जो भुजा है, ये वाला, ये मिला आपको करड़ी में 2a। अगर ये करड़ी में 2a है तो ये भी करड़ी में 2a होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और ये भी करड़ी में 2a होगा। ठीक फ्रेंड्स, क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज DBF, त्रिभुज DBF में यहां पर देखेंगे ABE और त्रिभुज DBF में, इन दोनों में देखा जाए तो आप देखेंगे ध्यान से, इस फिगर को देखिएगा, तो ये जो कोण होगा, कोण जो E होगा, कोण F के बराबर होगा, और कोण A जो होगा, कोण A, ठीक है, कोण जो A होगा ये कोण B के बराबर होगा। ठीक, और ये जो कोण होगा, कोण ये इसका जो B होगा, ये वाला, ये जो कोण B होगा इस कोण D के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कोण E बराबर कोण F। यहां पर लिखेंगे कोण E बराबर कोण F बराबर 60 अंश होगा। ठीक है, और देखिएगा कोण A बराबर होगा कोण B। यहां पर लिखेंगे कोण A बराबर होगा कोण B, ये भी 60 अंश का होगा। और देखिए कोण B बराबर होगा कोण D, कोण B बराबर कोण D, तो यहां लिखेंगे कोण B बराबर कोण D, ये भी 60 अंश का होगा। और ये सभी के सभी संगत कोण हैं, और यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज जो होगा आपका ABE जो होगा समरूप होगा त्रिभुज DBF के। कंडीशन लिखा जाए तो लिखेंगे AAA समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, AAA समरूपता की कसौटी से।
तो इस तरह से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो इसका क्षेत्रफल जो होगा इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो इसका हम क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाला जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डी बी एफ। इनका जो क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजाओं के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इनकी संगत भुजाएं देखा जाए तो ए ई और इसमें आपका होगा बी एफ, ए ई बी एफ, ए ई बी एफ। तो यहां लिख देंगे ए ई बटा बी एफ, ए ई बटा बी एफ का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसको थोड़ा सा और सरल किया जाए तो क्या होगा, ए ई का जो मान है वो ए है और बी एफ का मान है जो करड़ी में 2a है और इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां पर समझेंगे ए दोनों में है तो ए से एक ए कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, यहां देखेंगे राइट साइड में क्या बचेगा, ध्यान से समझिएगा। क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा करड़ी में 2 और इनका जब वर्ग कर देंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, करड़ी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। यानी ये किसके बराबर मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई वटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ, ये बराबर मिला है 1/2 के। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बराबर मिल जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ। ध्यान दीजिए, यही पॉइंट्स हमें सिद्ध करना था और इस बात को हमने आसानी से सिद्ध भी कर दिया और इसी तरह से आप भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सिद्ध करने वाले में यही लिखना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ और यहाँ पर देखिए यही आ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड या लिखेंगे इति सिद्धम। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।